अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी है केरल के रामानाथन की। एक बार लोगों ने दावत देने के लिए उन्हें बहुत परेशान कर दिया और रामानाथन ने दावत दे भी डाली। और जब उन्होंने दावत दिया तो उन्हें बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता हुई और वो गांव के अलग अलग लोगों से बर्तन मांग के लाए। लेकिन ये क्या, दावत समाप्त होते ही बर्तन गायब हो गए और रामानाथन से लोग बर्तन मांगने लग गए। अब रामानाथन बर्तन कहाँ से देंगे, वो तो ऑलरेडी गायब हो गए हैं। क्या करेंगे वो, जानना नहीं चाहेंगे आप? चलिए मैं बताती हूँ क्या हुआ और उन्होंने क्या किया। इससे पहले अगर आप सबने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए और सुनिए इस कहानी को। एक समय में केरल के एक गांव में एक आदमी रहा करते थे जिनका नाम था रामानाथन। रामानाथन गांव के एक साधारण इंसान थे। स्वभाव से बहुत ही दयालु, समझदार और सुलझे हुए थे और उनके पास ऐसे धन तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती तो वो दिल खोल के उसकी मदद किया करते थे। लेकिन फिजूल खर्ची वो करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और गांव वालों को लगता था कि रामानाथन के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है जिसे वो अपनी कंजूसी से बचा के रखना चाहते हैं। इसीलिए कुछ मनचले लड़कों ने एक दिन रामानाथन को रास्ते में घेर लिया और कहने लगे कि रामानाथन जी, आपको एक दावत देनी चाहिए, क्या करिएगा इतना धन संपत्ति लेके। अब रामानाथन को दावत देने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। लड़के तंग किए जा रहे थे और धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उन लड़कों का समर्थन करने लगे और सबका कहना था कि रामानाथन जी आपको एक दावत तो देनी ही चाहिए, रामानाथन जी आपको एक दावत तो देनी ही चाहिए। रामानाथन सोचने लगे, मैं कैसे दावत दूं, कोई वजह तो हो। मेरे बच्चों का बर्थ डेट भी मुझे याद नहीं है, मेरा बर्थ डेट भी याद नहीं है, मैं कैसे दावत दूं, किस वजह से दावत दूं। लेकिन रामानाथन ने तत्काल सबको हाँ कह दिया। घर आके वो सोचने लगे कि वजह क्या करूं दावत देने का। फिर उन्होंने सोचा अगले माह के पूर्णिमा को मैं सबको निमंत्रण देके खाना खिला ही देता हूँ और उन्होंने ऐसा ही किया। अगले माह के पूर्णिमा को उन्होंने जितने लोगों ने उन्हें दावत देने के लिए इंसिस्ट किया था सबको निमंत्रण दिया और भोजन पे अपने घर बुलाया। इससे पहले रामानाथन जी ने बहुत सारे दाल, चावल, सब्जी, मिठाइयाँ और 2 कारीगरों की भी व्यवस्था की थी जो भोजन पकाएंगे। लेकिन दावत से ठीक एक दिन पहले रामानाथन जी के सामने एक बड़ी समस्या उपस्थित हो गई। रामानाथन जी सोचने लगे इतना सारा खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों की आवश्यकता होगी ना, लेकिन इतने बड़े बड़े बर्तन लाएंगे कहाँ से। गांव वालों ने उन्हें सुझाव दिया कि गांव के कुछ लोगों के पास ऐसे बड़े बड़े बर्तन होते हैं जो भोज काज में उपयोग किया जाता है, लेकिन शर्त ये थी कि जिन लोगों से बर्तन मांगा जाएगा उन्हें भी दावत में निमंत्रण दिया जाएगा। रामानाथन जी को ये पसंद नहीं था क्योंकि खर्चा ऑलरेडी बहुत हो चुका था, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। तो रामानाथन जी ने जिन जिन से बर्तन मांगा उन सबको भी निमंत्रण दे डाला और बहुत अच्छी दावत हुई। सब बहुत खुश हुए, सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन रामानाथन जी ने सारे बर्तनों को तहखाने में डाल दिया और ऐसा सोचा कि जब बर्तन साफ हो जाएंगे तो सबके घर पहुंचा दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद लोगों ने सोचा कि रामानाथन जी बर्तन देने नहीं आए हैं, तो रामानाथन जी ने कहा आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आप लोगों का बर्तन 1-2 दिन में साफ करके वापस कर दूंगा। लोगों ने
उसको स्वीकार कर लिया। फिर 2 दिन के बाद रामानाथन जी सबके घर बर्तन पहुंचाने गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बड़ा बर्तन था, उसके साथ सेम टू सेम वैसा ही दिखने वाला दूसरा छोटा बर्तन भी ले गए। सबको जब उन्होंने 2-2 बर्तन दिए तो सबने पूछा, रामानाथन जी आप तो हमारे घर से एक ही बर्तन लेके गए थे, ये दूसरा बर्तन कहाँ से आ गया? तो रामानाथन जी ने कहा, हुआ यूं कि जब दावत ख़त्म हुई तो मैंने सारे बर्तन तहखाने में डाल दिया। मेरे तहखाने में एक जादुई शक्ति है, जब भी कोई चीज़ वहाँ पे जाता है तो वो जीवंत हो उठता है। जब मैं तहखाने में आप लोगों का बर्तन लेने गया तो मैंने देखा कि सारे बर्तन नाच गा रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने तहखाना फिर से बंद कर दिया। जब 2 दिन बाद वापस तहखाना खोल के आप लोगों का बर्तन लेने गया तो देखा कि सारे बर्तनों के बच्चे हो गए हैं। जब बर्तन आपके हैं तो ये बच्चे भी तो आप ही के हुए ना? सब लोगों ने कहा जी बिल्कुल। तो रामानाथन जी ने कहा, इसीलिए मैंने आपके बर्तन उसके बच्चे सहित आप लोगों को लौटा रहा हूँ। सब बहुत खुश थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अच्छा उल्लू बनाया रामानाथन को, एक तो दावत भी खा ली और ऊपर से बर्तन के बदले 2-2 बर्तन मिल रहे हैं। ऐसा सोच के सबने अपने अपने घर में बर्तन रख लिए। समय बीता और बात आई गई हो गई। 2 महीने बाद रामानाथन जी के पिता का पुण्यतिथि आया, तो रामानाथन जी ने सोचा क्यों ना मैं गांव के लोगों को फिर से दावत दूं, पिताजी के पुण्यतिथि पे सबको खाना खिलाऊं। ऐसा सोच के रामानाथन जी ने सबको आमंत्रित किया अपने घर पे खाना खाने के लिए। इस बार फिर से चावल दाल गेहूँ आटा मिठाई सब लेके आने के बाद बर्तनों की आवश्यकता हुई, तो रामानाथन जी ने पहले की तरह फिर से उन लोगों के घर से बर्तन मांग के लाए जिस घर से पहले भी वो मांग के ला चुके थे, और फिर से बहुत बड़ी दावत हुई। सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो सबने कहा, रामानाथन जी बर्तन देने की इतनी जल्दी नहीं है, आप आराम से बर्तन लौटाना, कोई चिंता की बात नहीं है। रामानाथन जी ने सबको धन्यवाद दिया और सबको विदा किया। अगले दिन रामानाथन जी ने क्या किया, नौकर चाकर को कह के उन सारे बर्तनों को धुलवा दिया और धो के उन बर्तनों का बड़ा बड़ा गट्ठल बनवा के नाव में लाद के वो शहर उन बर्तनों को बेचने चले गए। सारे बर्तनों को बेच दिया और जो पैसे मिले, अच्छे खासे पैसे मिले, उन्हें लेके वो घर को लौट गए और समय बीतने लगा। काफ़ी दिन हो गया, रामानाथन जी ने किसी का बर्तन वापस नहीं किया, तो अब लोगों का जो सब्र था वो टूटने लगा। लोग बारी बारी से रामानाथन जी के घर आने लगे और पूछने लगे, रामानाथन जी हमारा बर्तन कब वापस करेंगे? तो रामानाथन जी ने कहा, बर्तन मेरे पास नहीं है। तो लोगों को गुस्सा आने लगा कि ऐसे कैसे बर्तन इनके पास नहीं है, लिया तो इन्होंने ही था। लेकिन रामानाथन जी सबको यही जवाब देते कि बर्तन तो मेरे पास नहीं है। अब लोगों ने मिलके एक योजना बनाई। इस बात की शिकायत लोगों ने मुखिया जी के पास लगा दी और कहा, रामानाथन जी के घर में दावत हुई थी जिसकी वजह से वो हम सबसे बर्तन मांग के लेके गए थे। अब जब हम उनसे बर्तन मांग रहे हैं तो वो हमें बर्तन देने से इनकार कर रहे हैं। मुखिया जी ने एक पंचायत बिठाई और सबको उसमें बुलाया गया, रामानाथन जी को भी बुलाया गया। रामानाथन जी समय पे पंचायत में पहुंच गए। पंचायत में मुखिया जी ने सबको कहा कि आप लोगों की क्या शिकायत है। सब लोग उठ के यही बोले कि मुखिया जी कुछ दिन पहले रामानाथन जी के घर में एक भोज था, उन्होंने हम सब से बर्तन मांगे, हम सब ने दे दिए, अभी 2 महीने हो चुके हैं। रामानाथन जी हम में से किसी का बर्तन वापस नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बर्तन हमारे पास नहीं है। तो मुखिया जी ने कहा, रामानाथन जी आपको इस बारे में क्या कहना है? तो रामानाथन जी ने कहा, मुखिया जी बात सच है, बर्तन मेरे पास नहीं है। तो मुखिया जी ने कहा, तो बर्तन कहाँ चले गए? तो रामानाथन जी ने कहा, बर्तन मर गए। मुखिया जी ने कहा, ये कैसी बात हो गई, बर्तन कैसे मर सकते हैं? रामानाथन जी ने कहा, हुआ यूं कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक दावत रखा गया था जिसमें मैंने इन लोगों को खाने पे निमंत्रण दिया था। ये लोग सब खाने आए थे और मैंने इन लोगों के बर्तन भी लिए थे और उन लोगों की तरफ इशारा किया जिनसे उन्होंने बर्तन लिया था और कहा कि क्यों गाँव वालों, मैंने आप लोगों से बर्तन लिया था ना? गाँव वालों ने कहा, जी बिल्कुल, इन्होंने हमसे बर्तन लिए थे। तो रामानाथन जी ने बोला कि मुखिया जी बात ये है कि दावत ख़त्म होने के बाद मैंने बर्तनों को तहखाने में डाल दिया। मेरे तहखाने में एक जादुई शक्ति है। 2 दिन बाद जब मैंने तहखाने को खोला तो मैंने देखा सारे बर्तन जीवित हो गए हैं और सब आपस में नाच गा रहे हैं। मुझे उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उस तहखाने को बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद जब मैं वापस से उस तहखाने को खोला तो देखा उन बर्तनों के बच्चे पैदा हो गए हैं। तो मैंने उन बर्तनों
को लिया और उनके बच्चों को भी लिया और इन लोगों को बर्तन समेत उनके बच्चे भी वापस किए। क्यों गांव वालों, मैंने आपको बर्तन समेत बच्चे भी वापस किए थे ना? सारे गांव वालों ने कहा हाँ हाँ, हमें एक जैसे छोटे बड़े 2 बर्तन मिले थे, एक बर्तन बड़ा बर्तन था, एक उसका बच्चा था। रामानाथन जी ने कहा मुखिया जी इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब दावत खत्म हो गया तो सारे बर्तनों को धुलने के लिए मैंने तहखाने में रख दिया और 2 दिन के बाद जब मैंने तहखाना खोला तो सारे बर्तन मर चुके थे। अब ये लोग मुझसे बर्तन मांग रहे हैं, बर्तन मर के गायब हो चुके हैं, मैं इन लोगों को बर्तन कहाँ से दूँ? मुखिया जी ने कहा ये क्या कह रहे हो रामानाथन, बर्तन कैसे मर सकते हैं? तो रामानाथन ने कहा कि क्यों नहीं मुखिया जी, जब बर्तन जीवित हो सकते हैं, बर्तनों के बच्चे हो सकते हैं तो बर्तन मर भी तो सकते हैं। अब मुखिया जी के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था, गांव वालों भी इस बात का कोई जवाब ना दे सके, तो इस तरह से वो पंचायत खारिज कर दी गई और रामानाथन जी मुस्कुराते हुए अपने घर को लौट गए। तो देखा आपने, अपने सूझबूझ से रामानाथन ने कैसी युक्ति लगाई गांव वालों से बचने के लिए। आप लोगों की नज़र में रामानाथन ने जो युक्ति लगाई क्या वो सही था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जाइए और यस लिखिए और साथ ही लिखिए वो क्यों सही था। अगर आप लोगों को रामानाथन के द्वारा लगाई हुई युक्ति गलत लगती है तो नो लिखिए और क्यों गलत था ये भी लिखिए। चलिए इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।